बस्सी थाना पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर और घी सप्लाई के कारोबारियों पर कार्रवाई की है। आईपीएस अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में पुलिस ने मिलावटी पनीर व घी ले जाते 5 पिकअप जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 2800 किलोग्राम मिलावटी पनीर व 35 किलोग्राम घी बरामद किया है। ये मिलावटी डेयरी उत्पाद जयपुर में सप्लाई के लिए जा रहे थे। आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि मुखबिर की सूचना के ऊपर इसको कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वहीं गठित टीम ने राजाधोक टोल प्लाजा के पास देर रात नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत दिनों से मुखबिर के थ्रू जानकारी मिल रही थी कि जयपुर आगरा हाईवे है, इसके ऊपर जयपुर की तरफ जाने वाली रोड पर पनीर की गाड़ियां जाती है जिनमें मिलावटी पनीर होता है। तो इस जानकारी के मिलने के बाद हमने नाकाबंदी लगा दी और बहुत चेकिंग वगैरह की, बहुत गाड़ियों की, तब जाके हमें 5 गाड़ियां मिली जिनमें मिलावटी पनीर था, घी था और अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स भी थे, जिन्हें हमने जब्त कर लिया है। नीमराना जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र की अनंतराज हाउसिंग सोसाइटी 236 में पुलिस ने शनिवार को विशेष जांच अभियान चलाया। थाना प्रभारी राजेश कुमार मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोसाइटी के फ्लैटों में रह रहे लोगों के पहचान पत्र और दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज अनंतराज 236 में हमने सभी फ्लैटों को चेक किया है। इन फ्लैटों में जो भी संदिग्ध व्यक्ति जो हमें लगे हैं और जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी, उनको हमने डिटेन किया है। उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के विरोध में जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। सोनार किले से मुख्य द्वार से शुरू हुए इस मार्च को गोपा चौक, गांधी चौक होते हुए हनुमान चौराहा स्थित गांधी दर्शन तक ये पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मार्च के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म हो जैसे नारे लगाए गए। जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने कहा कि भारत की भूमि पर आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले में निर्दोष हिंदू यात्रियों की नृशंस हत्या और पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जैसलमेर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने पाकिस्तान का झंडा फूंका। पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया। सुनीता भाटी ने बताया कि ये हमला न केवल निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों पर था, बल्कि भारत की एकता और संस्कृति पर सीधा प्रहार था। बारां जिले के छबड़ा तहसील के छोटे से गांव के निवासी मानवेंद्र सिंह चौहान ने देश भर में अपने गांव सहित जिले का नाम रोशन किया है। मानवेंद्र सिंह को दिल्ली में आयोजित यूनाइटेड फॉर हॉकी में बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, ओलंपिक खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जफर इकबाल द्वारा दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मानवेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। कश्मीर के पहलगाम के आतंकवादियों द्वारा की गई हिंदुओं की हत्या के विरोध में आवर कस्बे में शनिवार को बाजार बंद रखकर आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के दौरान युवाओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर रैली बस स्टैंड पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन को पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद भवानी मंडी उपाधीक्षक प्रेम कुमार, थानाधिकारी राजपाल यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। संपूर्ण देश के नागरिक आपके साथ हैं और इसका पूरी
तरीके से बदला लिया जाए, पाकिस्तान और आतंकवाद को सबक सिखाया जाए। इससे लगता है कि पूरे देश में एकजुट का समय आ गया और एकजुट है, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हम सब मिलकर डट के सरकार से कहेंगे मुकाबला करें। बाड़ी शहर के बसेडी रोड पर कोल्ड के पास रेलवे क्रॉसिंग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खिरोड़ा निवासी भीमसेन गुर्जर पत्नी और बेटे के साथ शादी समारोह में जा रहे थे, तभी रेलवे क्रॉसिंग पर पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में कोमेश और बच्चा बाइक से दूर जा गिरे। भीमसेन बाइक के नीचे आ गया और वाहन उसके ऊपर से निकल गया। तीनों घायलों को धौलपुर ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में होने के चलते आगरा रेफर किया गया। रास्ते में भीमसेन की मौत हो गई, वहीं पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल है। 7 बजे ये भीमसेन सनौती नवाब सिंह जाति गुर्जर निवासी खिरौरा अपनी पत्नी व बच्चे के साथ में मोटरसाइकिल से शादी अटेंड करने के लिए जा रहा था और रिंग रोड के पास में किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ये तीनों घायल हो गए। दौरान इलाज भीमसेन की उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीकानेर जिले के दौरे पर रहे, जहां वे पांचू के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने उप मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया। बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास और श्री डूंगरगढ़ से विधायक ताराचंद सारस्वत भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान हमारे विशेष संवाददाता के सिंह ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से की खास बातचीत। इस वक्त मरुनगरी बीकानेर के पांचू में पधारे हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। के जब से आपने परिवहन विभाग के मंत्री बने तब से हाईटेक हो गया एक तरह से विभाग। ई ड्राइविंग की बात करें, चाहे एनीवेयर फिटनेस की बात करें, कई चीजें हैं जो, और अब लोगों की उम्मीद ये होती जा रही है कहीं ना कहीं और अब हाईटेक होने की तैयारी क्या है। ई ड्राइविंग और रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले हमारी सरकार बनते ही उनको हम फ्री, उनकी कोई फीस नहीं ले जाती है और हम उनको फ्री कर दिए थे। और अब कई चीज़ें नई टेक्नोलॉजी हमारे केंद्रीय सरकार की जो नीति है उसके तहत भी, और परिवहन विभाग को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं लोगों की सुविधा के लिए, और एक अच्छा तंत्र ये हो जिससे कि हम हर चीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। सर, एक रेवेन्यू के एक बड़ा नुकसान राजस्थान सरकार को हो रहा है कि यहाँ जो बसें जो भी परचेज करते हैं वो सारी रजिस्ट्रेशन है वो आउट ऑफ राजस्थान होती है। जनरली ज्यादातर देखने में आता है अरुणाचल प्रदेश से होती है। तो इस रेवेन्यू नुकसान को पाटने की कोशिश हमने यहाँ पर जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन यहाँ आती है, क्योंकि वहाँ बहुत कम फीस वो लेते हैं और उसमें कई खामियां उन लोगों की होती है। कई हमने बहुत सारी ऐसी पकड़ी है जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं लेकिन उन रजिस्ट्रेशन में उनकी फिटनेस के बारे में नहीं देखा गया, उनमें बॉडी में कई खामियां उनमें हमारे को या देखी, उनको हम पकड़कर उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही कई फर्जी पाए गए हैं। तो इस तरह की जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही है, निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं फीस यहाँ भी कम हो जाए तो यहीं की यहीं हो जाए सारी। देखिए, फीस कम होना इसका समाधान नहीं है, इसमें फर्जीवाड़ा रोकने हमारा समाधान है। तो ज्यादातर बाहर से ही हो रही है। हाँ, बाहर वाली पकड़ रहे हैं और पकड़ में आ रही है हमारे, जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी है और जिनकी बॉडी में बिना फिटनेस है, बॉडी में बिना नॉर्म्स के अनुसार बॉडियां बनी। सर, परिवहन विभाग में सर डीटीओ की पोस्टों की अगर बात करें तो बहुत जगह खाली है। देखिए, जल्दी ही हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी इस ओर आगे है कि हर डिपार्टमेंट की रिव्यू लेके निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में वैकेंसीज निकालेंगे, उसके तहत ही हो जाएंगे। हमारे कुछ कोर्ट में लंबित हमारी 300 के करीब हमारी भर्तियां हैं इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टरों की, वो भी जल्दी ही शायद कोर्ट का निर्णय हो जाए तो वो भी होने वाली है। अभी 4 डीटीओज हमारे पास आए हुए हैं, उनको भी हम पोस्टिंग देंगे। आयुर्वेद विभाग भी आप ही के पास है, क्योंकि अभी भी आयुर्वेद जो विभाग के अधिक काफी है, जो डिस्पेंसरीज कह सकते हैं उनमें भवन नहीं है, किराए पर हैं, इन सब चीजों से भी निजात मिल जाए। जिस तरह से इस आयुर्वेद डिपार्टमेंट को इतना पीछे रखा गया, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आयुष में आयुर्वेद जो हमारी
पद्धति जो हमारी पद्धति है आयुर्वेद पद्धति, वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करती और ये पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है जिससे हमारा इलाज हो, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। इसके तहत इस पद्धति को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रखा है और अभी पहली बार दूसरी किस्त हमारे को इन आयुष से जो हमारे हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों के नवीनीकरण उनमें अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए अभी 100 करोड़ रुपए है। अभी 350-400 करोड़ की अभी फाइल की, निश्चित रूप से वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और इनमें अच्छी सुविधाएं और अच्छे इसमें टेक्निकल तरीके से काम करवाया गया। ये थे प्रेमचंद बैरवा, जिनका कहना है कि जहां कहीं ना कहीं हम बात करें वक्त बिल बहुत सही है, तो वहीं हाईटेक आने वाले समय में परिवहन विभाग को भी किया जाएगा। के सिंह, A1 टीवी, पांचू, बीकानेर। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित बावड़ी के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर कोठी नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान कांदोली राजगढ़ निवासी हरकेश पुत्र मुरारीलाल मीना के रूप में की गई है। कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। आज सुबह 7:15 बजे की बात है। चले टेलीफोन सूचना मिली कि बावड़ी के पास में रिलायंस पेट्रोल पास में एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पर मौके पर पहुंचकर देखा गया तो लाश वहाँ मतलब मौके पर ही खत्म हो गया था। जो मोटरसाइकिल मृतक है जो मोटरसाइकिल से अलवर की तरफ से आ रहा था और सामने से कोई कार कोई बस बता रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है।